सकट चौथ की कहानी। बोलिए गणपति महाराज की जय। एक माँ बेटा थे। बेटा गऊ चराने जाता था। आया सकट का दिन। सकट चौथ आई तो माँ ने घर को लीप पोत कर पक्का खाना बनाया। बेटा आया, पड़ोसन बोली तू तो गऊ चराने चला जाता है और तेरी माँ पूरी कचौरी बनाकर खाती है। बेटा बोला ऐसा नहीं हो सकता। वह बोली चल मैं तुझे दिखाती हूँ। उसने दिखाया कि माँ ने पूरी कचौड़ी बनाई और तिलकुट बनाया है। तो बेटा बोला माँ तू तो अच्छे भोजन बनाकर खाती है और मुझे रूखा सूखा खाने को देती है। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तो माँ बोली अच्छा तू जा ही रहा है तो यह तिल और 5 सुपारी गांठ में बांध कर लेता जा, ये तेरे संकट में काम देगी। और वह गांव से चला गया। चलते चलते उसे एक बुढ़िया रोती हुई मिली। वह बहुत दुखी थी। उसने उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछा तो वह बोली कि राजा के यहाँ हर साल आवा चुना जाता है, उसमें हर साल मेरे एक बेटे को चुना जाता है। इसी प्रकार मेरे 6 बेटे चुने जा चुके हैं, अब 7वें बेटे की बारी है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो उसने कहा अम्मा अब के राजा के दूत आएंगे तो मुझे बता देना। बुढ़िया बोली बेटा मैं तुझे अपने बेटे की जगह कैसे मरने के लिए भेज सकती हूँ। तो वह जिद करने लगा और उसने कहा कि नहीं अम्मा इस बार मैं ही जाऊँगा। बुढ़िया मान गई। उसने अपने बेटे की जगह आवा में चुनने के लिए भेज दिया। 1.25 महीना आवा पकता रहा। एक दिन जब वो आवा पक गया तो उसने उसमें रोने की आवाज आई। राजा के दूत बोले इसमें कोई रो रहा है। आवा हिलने लगा। वह आवा उतरवाया गया। उसमें एक लड़का राम नाम का दुपट्टा ओढ़े हुए था और उस दुपट्टे में एक गांठ बंधी थी जिसमें तिल और 5 सुपारी थी। तब राजा ने उस लड़के को वहां से निकलवाया और उस लड़के से बचने का कारण पूछा। राजा ने उस लड़के को बुलाया और उससे बचने का जब कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरी माँ ने चलते समय तिल और 5 सुपारी दी थी और कहा था कि बेटा यह तेरे संकट में काम आएंगी, जैसे उसकी आई वैसे ही सबकी आना और सबकी रक्षा करना। तो संकट माता ने उसकी रक्षा की और गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके सारे संकट दूर करे। तो राजा ने सबको बोला कि सभी अब सकट के दिन पूरी कचौरी बनाएं, तिलकुट बनाएं, गणेश भगवान की पूजा करें और संकटा माता की कहानी को सुने। बोलिए संकट देवता की जय, सकट माता की जय। हे सकट माता जैसी तुम उसको आई वैसी सबको आइया। सकट माता की जय।